आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसे कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन कर दिया गया है। इस मूवी में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सेक्सुअल कंटेंट है। इस मूवी के एंडिंग में एक ऐसा सीन आता है जिसे देखकर आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। उसे देखने के बाद बहुत से लोगों का दिमाग घूम जाता है। इस मूवी का नाम बिरयानी है, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आपका बिरयानी खाने का मन भी नहीं करेगा। ये मूवी उस लेवल की है। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसी ही वीडियो अपलोड होती है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें खदीजा को दिखाया जाता है। उसकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है। उसकी सेक्सुअल लाइफ भी सही से सेटिस्फाइंग नहीं होती। उसकी माँ भी मेंटली डिस्टर्ब होती है। वहीं उसके फादर की समंदर में मछली पकड़ते वक्त मौत हो जाती। उसका एक भाई भी है, लेकिन वो घर छोड़कर कहीं चला गया होता। वो कहाँ गया और कैसा है इस बारे में खदीजा को कुछ नहीं पता। तभी एक दिन खदीजा को उसके घर से कॉल आता है, जिसके बाद वो अपनी माँ के गांव चली जाती है। खदीजा की माँ मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से कभी कभी थोड़ा अजीब बिहेव करती। जब खदीजा अपनी माँ के पास पहुँचती है तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा की मौत को 1 साल हो गया है, तो हमें उनकी बरसी करनी चाहिए और पूरे गाँव वालों को बिरयानी खिलानी चाहिए। लेकिन फिलहाल खदीजा की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होती और वो काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रही होती। इसलिए वो कहती है कि अभी कुछ मिठाइयाँ बनवाकर मस्जिद के पास बंटवा देती, बिरयानी अगले साल खिला देंगे। अगले सीन में खदीजा के घर एक औरत आती है और कहती है कि तुम्हारे पिता की मौत मछली पकड़ते वक्त हुई थी, इसलिए सरकार की तरफ से तुम्हें पैसे मिलेंगे। खदीजा भी उन पैसों की उम्मीद करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उन पैसों से वह अपनी माँ का इलाज करा पाएगी। नेक्स्ट सीन में खदीजा के बेटे का एक खास रस्म हो रहा होता है। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती। पुलिस कहती है कि खदीजा के भाई के तार आतंकवादियों से जुड़े हैं और वे पूरी फैमिली को पुलिस स्टेशन ले जाते। हालांकि खदीजा, उसके पति या उसकी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता कि उसके भाई का टेररिस्ट के साथ कोई लेना देना है। अगले दिन से पूरे गांव वाले खदीजा की फैमिली को एक आतंकवादी परिवार की तरह देखने लगते हैं और उनके घर पर पत्थर फेंकते हैं। गाँव के बड़े लोग भी खदीजा की फैमिली को अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल देते और सरकार से मिलने वाले मुआवजे के पैसों को भी रुकवा देते हैं। खदीजा अपने भाई का पता लगाने के लिए अपने दोस्तों के घर जाती, लेकिन उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। भाई की वजह से खदीजा की फैमिली धीरे धीरे बहुत बड़ी मुश्किलों में फंसती चली जाती है। दूसरी तरफ खदीजा का पति अपनी माँ के साथ एक ज्योतिषी के पास जाता है। वह ज्योतिषी कहता है कि अगर तुम खदीजा के साथ रहे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसकी वजह से खदीजा का पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक लिखकर मैसेज भेज देता है। वह अपनी माँ की बात मानकर अपनी पत्नी से अलग हो जाता है। अब खदीजा के घर रोज पुलिस आती है और तलाशी लेती है। इन सब दुखों को खदीजा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। खदीजा की माँ, जो पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब थी, रोज रोज पुलिस के आने से तंग आकर सीधे अपने घर में ही आग लगा देती। अब उनकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती। ठीक इसी वक्त खदीजा के भाई के एक दोस्त का लेटर उनके पास आता है। उस लेटर में लिखा होता है कि अभी तुम्हारी सिचुएशन यहाँ ठीक नहीं है, अगर तुम यहीं रहे तो और भी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, इसलिए तुम दोनों तमिलनाडु चले जाओ और वहाँ एक मस्जिद में सुबैर नाम का आदमी मिलेगा, उससे मिलो। खदीजा के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वह तमिलनाडु की उस मस्जिद में जाकर सुबैर से मिलती है। तभी बिजली नाम का एक आदमी खदीजा को बताता है कि सुबैर का भी आतंकवादियों के साथ कनेक्शन है। आगे के सीन में सुबैर खदीजा से कहता है कि जब तक मन करे तुम इसी मस्जिद में रहो। एक दिन खदीजा का मन अपने बेटे से बात करने का होता है। वो अपने पति को फोन करती है और कहती है कि मुझे अपने बेटे से बात करनी है, उसे फोन दो। लेकिन खदीजा का पति उसे बच्चे से बात नहीं करने देता और खदीजा का अपने बेटे से कनेक्शन पूरी तरह काट देता है। यही नहीं, उसने दूसरी शादी भी कर ली होती है। ये सब जानने के बाद खदीजा के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो उसी मस्जिद में रुकी रहती। एक रात खदीजा को पता चलता है कि उस मस्जिद की कुछ औरतें रात के वक्त धंधा करती। नेक्स्ट सीन में खदीजा को खबर मिलती है कि उसका भाई कश्मीर में हुए एक एनकाउंटर में मारा गया है। यह सुनकर खदीजा पूरी तरह टूट जाती। उसे लगता है कि अगर उसने यह बात अपनी माँ को बताई तो वो और भी ज्यादा दुखी हो जाए, इसलिए वो इस बात को छुपा लेती। अब वो उस जगह और नहीं रुकना चाहती। दूसरी तरफ बिजली नाम का वो आदमी खदीजा को केरल में स्थित अपने घर की चाबियां दे देता है और वहाँ चले जाने को कहता है। वो खदीजा को कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि तुम जितने दिन चाहो मेरे घर में रह सकती हो। खदीजा अपनी माँ को लेकर केरल चली जाती है। केरल पहुँचने के बाद उनके घर के पास का एक होटल का मालिक बार बार खदीजा का पीछा करने लगता है। वो होटल का मालिक खदीजा का गेम बजाना चाहता है। इसी बीच वहाँ का एक
लोकल न्यूज रिपोर्टर खदीजा और उसकी माँ की पूरी कहानी जानकर न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिख देता है। एक दिन खदीजा की माँ की नजर उस आर्टिकल पर पड़ जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनका बेटा मर चुका है। इस दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसी दिन उनकी भी मौत हो जाती। खदीजा चाहती थी कि वो अपनी माँ की बॉडी को अपने गांव ले जाकर दफन करे, लेकिन गांव के बड़े लोग इसके लिए राजी नहीं होते। हार मानकर खदीजा वहीं लोकल में ही अपनी माँ को दफन कर देती। अब खदीजा गहरे डिप्रेशन में चली जाती है। वो दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है एंड उसके पास कमाई का भी कोई जरिया नहीं बचा। इसीलिए खदीजा अब उस होटल के मालिक के साथ इंटीमेट हो जाती है, जो काफी समय से उसका गेम बजाना चाहता था। उसकी मदद लेकर खदीजा मजबूरी में धंधे में उतर जाती। यहाँ भी उसे बहुत से लोग धोखा देते, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तब वह फैसला करती है कि वह अपने होने वाले बच्चे के साथ खुशी खुशी रहेगी और ये सारे गलत काम छोड़ देगी। वह यह बात बिजली को बताकर अपने गांव वापस लौट आती। गांव आते ही खदीजा अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरे गांव को बिरयानी खिलाने का फैसला करती और सबको इनविटेशन कार्ड बांटती है। वह सोचती है कि इस फंक्शन के लिए वह धंधे के पैसों का नहीं बल्कि बिजली से मिले पैसों का इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगले ही दिन पुलिस उसके घर पहुंच जाती। उन्हें उसके काम के बारे में पता चल चुका था। भाई के बारे में पूछताछ करने के बहाने पुलिस वाले खदीजा को एक पुरानी सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पुलिस वाले खदीजा के साथ जबरदस्ती करते हैं, जिसकी वजह से खदीजा का अजन्मा बच्चा मर जाता है। जब खदीजा हॉस्पिटल में होती है तो पुलिस वाले वहाँ आकर उसे धमकी देते हैं और कहते हैं कि इस बात को बाहर मत बताना, इसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे और तुम्हारे बच्चे का शरीर भी वापस कर देंगे। खदीजा कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बस उसके बच्चे का शरीर दे दिया जाए। अगले दिन खाने की तैयारियां शुरू होती। खदीजा का मन बदल जाता है और वह अपनी कमाई के पैसों से ही दावत देने का फैसला करती। इस दावत में वह पूरे गांव को नहीं बल्कि सिर्फ उन लोगों को बुलाती है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने में अहम रोल निभाया था। यहीं पर मूवी का वो सीन आता है जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर देगा। मेहमानों के आने से पहले जब बिरयानी बन रही होती है, खदीजा अपने मरे हुए बच्चे को उसी बिरयानी के बर्तन में डाल देती है। वहाँ आए सभी लोग वही बिरयानी खाते। ये वही लोग थे जिनकी वजह से खदीजा की जिंदगी नर्क बनी थी। आखिर में जब बिजली भी वो बिरयानी खा रहा होता है, तब खदीजा उसे रोकती है और सारा सच बता देती। बिजली कहता है कि तुमने बहुत गलत और उससे दूर चला जाता है। इसके बाद खदीजा अपने बचे हुए पैसों से कुछ बिस्कुट खरीदती है, उन्हें कुत्तों को खिलाती है और फिर एक रेलवे ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे देती। इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती। इस मूवी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें।